Hello students, here we will see the next equation of motion, that is position velocity relation by graphical method. It is also known as the third equation of motion. Okay, here the formula is v square minus u square equal to 2as. Okay, हमें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बनानी है. ओके, लेकिन कैसे बनाएंगे उसके लिए पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्टेंस निकालेंगे. हमें पता है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो वो ग्राफ था उसके नीचे का एरिया निकालना. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, और वो कुछ टाइम बाद पॉइंट बी पर पहुंच गए. ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन आई थी इसके नीचे का हमें एरिया निकालना है. ये लाइन कौन सी थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की लाइन थी. ओके, मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एवरी पॉइंट. ओके, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है इसमें. तो कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे इस ट्राइंगल को, ऊपर वाले को, इसका नाम है ABG. इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कौन सा होता है? नीचे वाला, और हाइट कौन सी है? इधर ये वाली. ओके, और इसके नीचे वाले रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? नीचे वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी. अब स्टूडेंट्स हमें ध्यान में रखना है एक बात, कि जो OC लाइन है यहाँ पे टाइम दिखा रही है. ओके, तो अगर ये टाइम शो हो रहा है देन इसके ठीक पैरेलल लाइन यहाँ पर है, इक्वल भी है, तो AG लाइन क्या दिखाएगी? भी टाइम दिखाएगी. मतलब हम बोल सकते हैं OC विल बी इक्वल टू AG एंड AG विल बी इक्वल टू T, दैट इज टाइम. ओके, ऐसे ही हमें BG की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हाइट दिखानी है. BG कैसे निकलेगी? BG के ठीक सामने पैरेलल लाइन कौन सी है? AD. AD कैसे निकलेगी? अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी वैल्यू आएगी v माइनस u. लेकिन ये BG तो हमारी किसके बराबर थी? AD के बराबर थी. देन दे बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट? v माइनस u. और हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. देन v माइनस u विल बी इक्वल टू AD. In this way we can find out BG also and OC also. OC and BG. Now come to the point. We will find out the distance covered. Area of ABG is what? 1/2 base into height plus area of AGCO, that is AGCO is what? AO into OC. How we can solve it? हमें पता है AG की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी, that is T. Okay, AG की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एंड BG की वैल्यू हमें अभी निकाली थी, दैट इज व्हाट? 80. ओके, एंड AO की वैल्यू क्या थी? ये वाला AO, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? U. और OC की वैल्यू कितनी थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OC? इट इज टाइम T. नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी नीड टू डू हियर, आफ्टर दिस वी विल टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम हियर. ओके, वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट after taking T common we will get only 1/2 multiply by 80. हमने T कॉमन लिया है, यहां से T, यहां से भी T, तो एक ही T बाहर आएगा, ये वाला T तो यहीं रहेगा, 80 प्लस U. नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 80 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, वो हम यहाँ पे दोबारा रख देंगे. प्रीवियस इक्वेशन में हमने V माइनस U की वैल्यू 80 रखी थी, लेकिन हमें यहाँ पे 80 नहीं रखना है, हमें सीधे v माइनस यू रखना है. अगर हम यहाँ पे ऐसे ना करके इसको हम अगर दूसरे तरीके से करें, सपोज मैं लिख दूं यहाँ पे s इक्वल टू 1/2 AG कितना है? T है, मल्टीप्लाई बाय BG कितना है? v माइनस यू है, तब भी वो सही होगा, प्लस u मल्टीप्लाई बाय T. अब अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं T, तो कितना बचेगा? 1/2 ब्रैकेट में v माइनस यू और प्लस बचेगा इधर u. T को मैंने बाहर ले लिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू प्लस u. ऐसे यहां पे मैं 80 ना रख के 80 की सीधे वैल्यू रख देता हूं. 80 की वैल्यू कितनी थी? v माइनस यू प्लस u. इसी से हम बनाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. s इक्वल टू व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी विल टेक LCM इनसाइड अपॉन 2. ओके, so we can see here that it will be v minus u. ये तो इसके 1 के मल्टीप्लाई में रहेगा, तो वैसे ही रहेगा, 2 से u में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2u. ओके, s इक्वल टू, ये अलग था,
t इन ब्रैकेट v तो हमारा वैसा ही रहेगा, लेकिन 2u में से एक u घट जाएगा, प्लस का u है अपॉन 2। स्टूडेंट्स अब हमें निकालनी है टाइम की वैल्यू, वो भी यहीं से निकलेगी। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी था, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। t इधर आ जाएगा, a नीचे चला जाएगा, देन इट विल बी v माइनस u अपॉन a, इट विल बी v प्लस u अपॉन 2। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2। और स्टूडेंट अब अगर हम ऊपर देखें तो ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, मीन्स b माइनस यू b प्लस यू। हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको अगर हम ऐसी चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट्स मीन इट विल बी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2a इधर जाएगा, देन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर will be equal to 2as. It is the third equation of motion which is known as the position velocity relation. Okay, so जब भी अगर ग्राफिकल मेथड से पूछा जाएगा तो हमें ग्राफ तो बनाना ही है, it is very important. Without graph these equations are incomplete. तो पहले ग्राफ बनाएंगे, उसमें सारी चीजें डिनोट करेंगे कि ये v माइनस यू है, इधर इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, उसके सारे नेम दिखाएंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। द इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन और द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें ये डेराइव करना है, अभी हमें पता भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नोटिफाई करने के लिए लिख दिया कि इस तरह से इक्वेशन होती है। हाउ वी विल डेराइव इट? ओके, हियर वी हैव अ ग्राफ दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, we are taking an uniformly accelerated motion and the object was at point A, means इसकी स्टार्टिंग में ही कुछ वेलोसिटी थी। अगर वेलोसिटी थी तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और u से डिनोट करेंगे। कुछ समय बाद इसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू किया। अगर ये वेलोसिटी अपनी हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट इज दिस? इट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, equal change in velocity in equal interval of time, that is the uniformly accelerated motion। ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करता हुआ कहां तक पहुंचा? पॉइंट बी तक। ओके, हमने पॉइंट बी से दो परपेंडिकुलर लाइन डाली, इधर वाले पॉइंट पे हमने देखा इसे कितना टाइम लगा, सपोज वो टाइम था t पॉइंट बी तक पहुंचने में। इधर वाले पॉइंट पे हमने जब परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पे तो हमें पता लगा ये d वेलोसिटी कवर कर चुका था, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। Now we need to find out this formula. How we will find out it? We need to first calculate the distance. हम इसमें पहले डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस से ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे अभी ना तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहे हैं और ना ही रेक्टेंगल का, जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपेजियम का। Okay, we can clearly see that OABC is the trapezium. Okay, so we will find out the area of trapezium. Okay, so ये वाले पूरा एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट बिटवीन देम। मतलब उन पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट कितनी है। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन कौन सी है? AO लाइन है पैरेलल किसके? BC के पैरेलल है। इनके बीच की हाइट कितनी है? दैट OC। ओके, सो डिस्टेंस S विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय H, हाइट कितनी है? OC। So in this way we will find out this formula. S equal to 1/2 value of OA, it is the initial velocity up to this point, that is u, plus value of BC. BC is the parallel line to which line? To OD. Then OD will be equal to BC and OD is equal to what? Final velocity, that red line that I have already shown. So it will be
V multiply by OC is time t. So S equal to 1 upon 2 U plus V, and time t we can calculate by the acceleration formula. We know that acceleration equal to change in velocity upon time. Then time will be equal to V minus U upon acceleration. So we will put here V minus U upon A. S equal to, it will be U plus V, or we can also say it as V plus U. आगे पीछे लिखने में फर्क नहीं, V minus U upon 2A. ये 2A इधर आ जाएगा, it will be 2AS. एंड जब इसको हम देखें ध्यान से, it is like a formula of A square minus B square is equals to A plus B multiplied by A minus B. अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है, तो इस फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी B plus U, B minus U, मतलब ये इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, मीन्स B square minus U square. We can write it as B square minus U square is equals to 2AS. It is the formula of third equation of motion, that is the position velocity relation by graphical method. हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना होगा. क्या होता है? 1/2 sum of parallel side. कौन कौन सी पैरेलल साइड है? AO किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है. उनके बीच की हाइट कितनी है? OC. That is time t. In this way we can find out the third equation of motion. Okay, B square minus U square equal to 2AS.